प्यारे बच्चों, ये आपका जो सेकंड चैप्टर है वाक, ये लिखा है कवयित्री ललद्यद ने, और ये ललद्यद कश्मीरी कवयित्री हैं। तो ये भी कबीर की ही भांति रहस्यवादी कवयित्री हैं। और रहस्यवादी हम किनको कहते हैं? जो लोग परमात्मा और आत्मा के संबंधों के बारे में कहते हैं, उनका जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक होते हैं। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि ईश्वर की जो परमात्मा का घर है, ईश्वर के घर से हम इस संसार में ईश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं, और उस आराधना करने के पश्चात हम बाद में उन्हीं से जाकर मिल जाते हैं मृत्यु के उपरांत। मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो ये एक रहस्यवादी कविता है, और ये ऐसे ही रहस्यवादी विचार इन कवियों के हैं, जिनमें ये ललद्यद मुख्य हैं। अब मैं इनकी कविता बताती हूँ। ये वैसे ही धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हैं जैसे कवि ने किया है। अब इनकी जो ये पहली कविता है हमारी, इनकी कविताओं को वाक के नाम से जाना गया है। इनकी जो पहली कविता है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। ये जो पूरी कविता है, इस पूरी कविता में उन्होंने आत्मा, मतलब आत्मा और परमात्मा के संबंध के लिए कहा है कि जैसे ये जो जीवन है ये कच्ची धागे की रस्सी के समान है, और मैं इसे किसी तरह से खींच रही हूँ। मतलब अपने जीवन सांसों की डोर है जो मेरी, ये धीरे धीरे मैं इसे खींच रही हूँ इस भव सागर पार करने के लिए। जाने कब सुन मेरी पुकार। अब वो ईश्वर की मैं भक्ति करती जा रही हूँ, उस भक्ति रूपी नाव पर सवार होकर के मैं इस जीवन की डोर को खींचे चली जा रही हूँ, और ईश्वर से मैं पुकार पुकार कर कह रही हूँ कि मुझे अपनी शरण में ले लें या इस भवसागर से पार कर दें। पता नहीं वह ईश्वर मेरी इस पुकार को कब सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार कर देंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, यहाँ पर क्या है? मतलब जो जीवन है, जीवन एक कच्चे सकोरे का मतलब बर्तन, कच्चे बर्तन के समान है, जिसमें से मेरे जीवन रूपी रस या जीवन रूपी जो पानी है वो टपक कर समाप्त होते चला जा रहा है। और ईश्वर से व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, ईश्वर से मिलने के जो मेरे प्रयास हैं वो व्यर्थ सिद्ध हो जा रहे हैं। मतलब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। पता नहीं ईश्वर मेरी इस पुकार को कब सुनेंगे। जी मैं उठती रह हूक, ऐसा ही सोच सोच करके मेरे मन में बहुत ही दुख हो जा रहा है, या बार बार रह करके, हुक मतलब रह करके मेरा मन अत्यंत दुखी हो जा रहा है। घर जाने की चाह है घेरे, और घर जाने की मेरी इच्छा बहुत ही प्रबल होती जा रही है। यहाँ पर घर से तात्पर्य है ईश्वर का घर, मतलब परमात्मा का घर। मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, कहते हैं। इन लोगों के विचार होते हैं कि वो मोक्ष प्राप्ति के उपरांत उस परमात्मा से मिलन की उनकी इच्छा है, उस आत्मा की परमात्मा से मिलन की इच्छा है। ये घर जाने की जो चाह है, ये इनके हृदय में प्रबल इच्छा है। अब देखो अगला वाला है हमारा, इसे भी साथ साथ में सुन लो। खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। यहाँ पर खा कर से तात्पर्य है जो सांसारिक सुख भोग, संसार में जो सुख भोग कर रहा है इंसान, उसके लिए ये शब्द आया है। तो ये जो आप माया मोह में रह करके, इंसान से कह रही है ना कि जो माया मोह में रह करके या इस संसार का भोग विलास करके भी तुझे कुछ भी नहीं हासिल होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और यदि तू इस माया मोह में नहीं पड़ेगा और केवल एक तरफा ईश्वर भक्ति करेगा, तो तेरा मन अहंकारी हो जाएगा, अर्थात तुझे अपने आप पर अहंकार हो जाएगा, घमंड हो जाएगा। और घमंड भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि सम खा तभी होगा संभावी। सम का मतलब इन दोनों के बीच का मार्ग अपना, मतलब ईश्वर का भजन भी करते रहे और सांसारिक सुख भोग भी करते रहे। सांसारिक सुख भोग और ईश्वर के भजन, इन दोनों ही मार्ग को के बीच के मार्ग को, इन दोनों के बीच के मार्ग को अपना ले, तभी तू संभावी बनेगा, तभी तेरा इस ईश्वर से मिलन संभव होगा।
और खुलेगी ये सांकल बंद द्वार की। और जो ईश्वर से मिलने की जो दरवाज़ा है वो बंद है, इस बंद दरवाजे का ताला अपने आप ही खुल जाएगा। कब खुलेगा? जब सांसारिक सुख भोग करते हुए ईश्वर की आराधना करेगा और बिल्कुल भी मन में कोई भी अहंकार नहीं पालेगा, तभी तुझे उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी।